सर बिजनेस माइंड हर कोई लेकर पैदा नहीं होता, बिजनेस पर्सन का माइंड काम कैसे करता है, वो सोचता कैसे है? माइंड तो मेरे ख्याल में नॉर्मल बंदे की तरह ही काम होता है। इसके लिए ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि कुछ कहते हैं कि यार बचपन से सीख के आया, बचपन से कोई सीख के नहीं आता। वो ऑब्वियसली देख रहा होता है, जैसे कि अपने वालिदैन को देखता है, अपने फैमिली में देख रहा होता है कि उनके मामू, ताया, चाचा, अब्बा किस तरह काम कर रहे हैं, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और काम की तरफ। एंड विद ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है वो भी चीज़ें देखता है कि शेयर करता है लोगों को, दोस्तों को देखता है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाता है एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में या सेगमेंट में उस बंदे का। एंड देन वो फिर अपने आप को उसी के अंदर मोल्ड करता है कि यार मुझे ये करना है। जैसे एक सिंगर है, उसके अगर वो गाना गाने स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि यार मैं 15 साल की उम्र से गा रहा हूँ, मुझे उसके फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आ गया, तो ऑब्वियसली वो एक सर्टेन टाइम बाद वो एक अच्छा प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा। इसी तरह बिजनेस का भी है कि वो एक अगर वो एक किसी डोमेन के अंदर काम करना चाहता है और वो काम कर लेता है अच्छा, तो ऑब्वियसली ही और शी विल ग्रो इन दैट पर्टिकुलर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सीख के आता है, बट येस उसका जब दिमाग चलने तब शुरू होता है जब वो एक्सपीरियंस करता है उसको। रियल टाइम एक्सपीरियंस जब कर लेता है कोई भी बंदा बिजनेस को, तो वो ऑटोमेटिकली उसका है ना ग्रोथ पोटेंशियल उसके अंदर आ जाता है, एंड वो अपना खुद का जब भी स्टार्ट करेगा तो वो उसके अंदर ग्रो कर सकता है, या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रो करा सकता है। ये दिस इज व्हाट मैं। बिजनेसमैन की वो कौन सी 2-3 गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो धंधा नहीं बना पाता, या फिर उसको नुकसान होता है, या वो जवाल का शिकार हो जाता है? देखिए बिजनेसमैन है ना, पहली चीज़ तो मेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ये ना सोचे कि वो प्रॉफिट कमाएगा। मेरा बिलीफ प्रॉफिट पे नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये इसी तरह की गलतियां होती हैं कि बंदा पहले सोचता है भाई प्रॉफिट हो जाए, बस प्रॉफिट हो जाए, बाकी सब देखी जाएगी। ठीक। और प्रोडक्ट भी कभी कभार लोग बोलते हैं कि यार जैसा तैसा प्रोडक्ट बना दो, सस्ता प्रोडक्ट बना दो। सस्ता प्रोडक्ट भी जो बनाता है वो भी कामयाब नहीं होता। द प्रोडक्ट शुड बी गुड। एंड हम बिजनेस का सबसे पहला जो उसूल है, व्हाट इज बिजनेस बेसिकली, हम बिजनेस क्यों करते हैं। जी जी। अब मैं बहुत से लोगों को ये पूछता हूँ जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ कि व्हाई डू वी डू बिजनेस, तो लोग कहते हैं टू गेट प्रॉफिट। पहली बात ही है टू गेट प्रॉफिट, बिकॉज हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, वरना कारोबार क्यों करें यार, एंड ऑफ द डे पैसे ही कमाने। नो, द मेन थिंग इज टू स्टार्ट अ बिजनेस फर्स्ट यू नीड टू गेट द कस्टमर, लॉयल कस्टमर। Once you get the customer, then you will automatically get the profit. ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हम प्रॉफिट के पीछे ना भागें, हम कस्टमर के पीछे भागें। कस्टमर बना लिया ना तो प्रॉफिट खुद आने शुरू हो जाएंगे, वो कस्टमर आपके पास रिटेन होगा। अच्छा, कस्टमर रिटेन क्यों होगा? प्रोडक्ट आपका दमदार होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर बार बार लगातार आएगा वो प्रोडक्ट लेने के लिए, और जब वो बार बार लगातार आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट देके जाएगा। दिस इज ऑल इन अ सिस्टम। अब ये चीज़ समझनी है एक इंडिविजुअल को। वो पहले वो सोचते हैं यार नफ़ा कितना हो जाएगा, चलो सस्ता बना देते हैं, सामने वाले से सस्ता। भाई ये इट वॉन्ट वर्क। सो हर बार इस तरह की चीज़ कामयाब नहीं होती ना। यू कैन फूल समबडी सम ऑफ द टाइम बट नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। तो ये बात समझने की ज़रूरत है हमें। तो लोग इससे अक्सर इसलिए ब्रांड्स फेल हो जाते हैं, इसलिए इंडिविजुअल फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। तो अगर जिसने इसको फोकस कर लिया और इस रास्ते पे चल पड़ा, तो इट विल टेक सम टाइम बट दे विल ग्रो ट्रेमेंडसली।